दोस्तों एसिकल्प एजुकेशन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बीएचयू एंट्रेंस से संबंधित जो है एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें आप हिंदी का 2014 से लेकर 2020 तक के जो पेपर हैं उसको पूरी तरीके से सॉल्व किया जाएगा और इसी के अंदर से जो है आपका ये प्रश्न जो है पूछा जाएगा। इससे बाहर कहीं पर प्रश्न नहीं आएगा, इसलिए आप ध्यान से जितने प्रश्न बनेंगे सब आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे तो आपका ये जो है हिंदी से ज़रूर सब प्रश्न जो सही होगा। हिंदी से जो है आपका बीएचयू प्रवेश परीक्षा में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं लैंग्वेज से। उसमें यदि आपने इंग्लिश लैंग्वेज लिया हो तो 30 प्रश्न आपके इंग्लिश लैंग्वेज होंगे और यदि आपने हिंदी लिया है तो आपके 30 प्रश्न जो होंगे वो हिंदी के होंगे। तो आज का वीडियो पूरा देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब देखिए आपका जो पहला प्रश्न आया था 2014 का, ये सेट कब का है तो 2014 का ये जो है आपका पेपर है। ध्यान दीजिएगा 2014 का ये पेपर है आपका। तो अब आपका इसमें पहला प्रश्न है, निर्वाह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्वाह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो आपका ए विकल्प है, आपका पहला विकल्प है नी, दूसरा विकल्प है निह और तीसरा विकल्प है निर और चौथा विकल्प है निर। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होता है वो आपका होता है निर। क्या होता है आपका तीसरा जो विकल्प है ये आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका, अनुज शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग करेंगे। अनुज शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अनुज शब्द को जो है स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसमें जो है आ शब्द का प्रयोग किया जाएगा। किसका किया जाएगा? आ शब्द का। तो एक शब्द आपका बनेगा अनुजा। क्या बन जाए? अनुजा। अनुजा एक आपका शब्द बनेगा जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द होता है अनुजा। उसके बाद अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न जो आपका है वो है शागपात में कौन सा समास है। शागपात में कौन सा समास है, जो आपका 153 प्रश्न है। शागपात में कौन सा समास है तो आप देखेंगे यहाँ इसके बीच में योजक चिन्ह, तो उससे आपको कौन सा समास जो है दिखाई देता है तो द्वंद्व समास। आपका जो चौथा विकल्प है इसमें आपका वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका 154 प्रश्न है कि देश प्रेम में कौन सा समास है। देश प्रेम में कौन सा समास है तो आपका ए विकल्प है कर्मधारय समास, दूसरा विकल्प है बहुब्रीहि समास, तीसरा विकल्प है अव्ययीभाव समास और चौथा विकल्प है तत्पुरुष समास। तो इसमें अब आप देखेंगे तो इसमें आपका जो उत्तर सही होगा देश प्रेम में तो होगा देश का प्रेम। तो इसमें जो है तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। क्या कौन सा समास होगा तो आपका जो है तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है तो आपका पहला विकल्प है उद्गम, दूसरा विकल्प है खेत, तीसरा विकल्प है दही और चौथा विकल्प है सच। तो इसमें बताइए कि कौन सा जो शब्द है वो तत्सम है। इसमें जो आपका शब्द होगा उद्गम जो है आपका ये तत्सम शब्द है। उद्गम जो है आपका ये तत्सम शब्द है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। आपका पहला विकल्प है दूध, दूसरा विकल्प है शर्करा, तीसरा विकल्प है अनाज और चौथा विकल्प है विद्युत। तो इसमें बताइए, इसमें आपको देखना है कि कौन सा आपका विकल्प सही होगा। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा अनाज। क्या होगा आपका अनाज, जो तीसरा उत्तर है ये आपका जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, शुद्ध वर्तनी क्या होगी। शुद्ध वर्तनी क्या होगी तो आपका पहला विकल्प है, दूसरा विकल्प, तीसरा और चौथा। तो इसमें आपका जो सही विकल्प है वो है आपका दूसरा विकल्प अस्थाई, ये जो है सही है। अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न आपका कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वर्तनी क्या होगा आपका तो इसमें शुद्ध आपका होगा अंतर्ध्यान। आपका पहला विकल्प जो है ये सही उत्तर है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। इनमें से कौन स्वर नहीं है तो आपका इसमें जो स्वर नहीं है वो इयाँ जो है वो स्वर नहीं है। स्वर क्या होते हैं? स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं।
स्वर होते हैं, तो आपका ए इयाँ जो है स्वर नहीं, आपका तीसरा विकल्प जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका 160वां प्रश्न है, छा वर्ण में किन दो वर्णों का योग हुआ है? छा वर्ण में किन दो वर्णों का योग हुआ है? तो छा वर्ण में जो दोनों शब्दों का प्रयोग होता है वो होता है आपका का और शा का प्रयोग होता है, खट्टी वाला शा। तो आपका पहला विकल्प जो है ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका 161 प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? पहला विकल्प है सुंदर, दूसरा सच्चरित, तीसरा कर्तव्यनिष्ठ, चौथा है उदारता। तो इनमें जो है भाववाचक किसमें भाव, तो ये आपका ए विकल्प जो है सुंदर, ये आपका जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका 162वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो इसमें बताइए कौन सा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है? आपका पहला विकल्प है यमुना, दूसरा विकल्प है पहाड़, तीसरा विकल्प है गाय और चौथा विकल्प है आम। तो इसमें जो आपका सही उत्तर है वो है यमुना। क्या है आपका? यमुना आपका पहला विकल्प जो है ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, दामिनी का पर्यायवाची क्या होगा? दामिनी का पर्यायवाची क्या होगा? तो आपका ए विकल्प है वर्षा, बी विकल्प है विद्युत, सी विकल्प है, तीसरा विकल्प है आपका मेघ, चौथा विकल्प है जलद। तो इसमें जो आपका दामिनी का पर्यायवाची होगा वो होगा विद्युत, जो आपका दूसरा विकल्प है ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन पवन का पर्यायवाची नहीं है? कौन पवन का पर्यायवाची नहीं है? तो आपका ए विकल्प है अनिल, दूसरा विकल्प है अनल, तीसरा विकल्प है शमीर और चौथा विकल्प है वायु। तो इसमें बताइए कि कौन सा जो है पर्यायवाची नहीं है, कौन पवन का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें जो आपका होगा वो आपका होगा अनल। क्या होगा आपका? अनल, जो आपका दूसरा विकल्प है ये सही उत्तर है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, षण्मुख का विलोम है? षण्मुख का विलोम है, तो आपका पहला विकल्प है उन्मुख, दूसरा विकल्प है प्रतिमुख, तीसरा विकल्प है अधिमुख, चौथा विकल्प है विमुख। तो इसमें आप देखेंगे षण्मुख का जो विलोम शब्द होता है वो होता है, षण्मुख का जो विलोम होता है वो विमुख होता है। क्या होता है? विमुख, जो आपका चौथा विकल्प है आपका ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, लौकिक का अर्थ होता है? लौकिक का क्या अर्थ होता है? तो लौकिक आपका ये विकल्प है, पहला विकल्प है पकड़ लिया गया, दूसरा विकल्प है एक समान, तीसरा विकल्प है लौकी से बना हुआ, चौथा विकल्प है इस श्लोक की बात। तो लौकिक का जो अर्थ होता है वो होता है, लौकिक का जो अर्थ होता है वो होता है जो इस श्लोक की बात है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बन सकता है, जो इस श्लोक की बात है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आएगा? तो क्या आएगा आपका? लौकिक आएगा। अगला प्रश्न है आपका, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। चुल्लू भर पानी में डूब मरने का अर्थ क्या होगा? चुल्लू भर पानी में डूब मरना एक आपका मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा? बहुत हानि होना, दुखी होना, तीसरा है बहुत लज्जित होना और चौथा है निराश होना। तो चुल्लू भर पानी में डूबने का मतलब होता है जो है बहुत लज्जित होना। तीसरा विकल्प जो है आपका ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका कि जो किए गए उपकार को मानता है उसे क्या कहेंगे? तो जो किए गए उपकार को मानता है आपका पहला विकल्प है कृतज्ञ और दूसरा विकल्प है सुपात्र, तीसरा विकल्प है महान, चौथा विकल्प है कृतज्ञ। तो किए गए उपकार को जो मानता है उसको कहते हैं कृतज्ञ। आपका जो चौथा विकल्प है ये आपका सही उत्तर है। उसके बाद अगला प्रश्न आपका कि जिसका उपचार संभव ना हो, जिसका उपचार संभव ना हो उसके लिए उचित शब्द क्या होगा? तो जिसका उपचार संभव ना हो वो होता है असाध्य। क्या होता है? असाध्य, जो आपका दूसरा विकल्प है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में हिंदी का स्तर क्या है? तो भारतीय संविधान में हिंदी का स्तर क्या है? तो आपका पहला विकल्प है संपर्क भाषा, दूसरा विकल्प है राष्ट्रभाषा, तीसरा विकल्प है राजभाषा और चौथा विकल्प है मातृभाषा। तो भारतीय संविधान में जो हिंदी का स्तर होता है वो राजभाषा होता है। अगला प्रश्न है आपका, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो पहला विकल्प है ब्रज भाषा, दूसरा भोजपुरी, तीसरा खड़ी बोली, चौथा अवधी। तो रामचरितमानस जो लिखा गया है वो अवधी में लिखा गया है। आपका चौथा विकल्प जो है ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका
अगला प्रश्न है आपका, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? आपका ए विकल्प है रहीम दास, बी दूसरा विकल्प है जायसी, तीसरा है बनारसी दास, चौथा है मुल्ला दाऊद। तो इसमें आपको देखना है जो पद्मावत आपकी होता है, जो पद्मावत है ये आपका जायसी की रचना है। किसकी रचना है? जायसी की। तो आपका ये जो है दूसरा ऑप्शन जो है ये आपका सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन रीतिकाल का कवि नहीं है? तो इनमें से आपको देखना है बिहारी आपके रीतिकाल के कवि हैं। उसके बाद जो है घनानंद जो है ये भी रीतकालीन कवि है, मतीराम भी। उसके बाद यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो आपका होगा दादू। क्या होगा? दादू। अगला प्रश्न है, दादू जो है भक्ति काल के हैं। किसके हैं? भक्ति काल के। ध्यान दीजिएगा, भक्ति काल के हैं। अगला प्रश्न है आपका द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। किसके नाम पर हुआ है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? तो आपने प्रेमचंद की रंगभूमि भी पढ़ी होगी, सेवा सदन भी पढ़ा होगा, निर्मला भी पढ़ा होगा, तो सुनीता को नहीं कहीं पढ़े होंगे। तो ये जो है प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है। इसमें कौन सा आपका सही उत्तर होगा? सुनीता। आपका ए विकल्प जो है यही सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, ज्ञान मार्गी कवियों को किन नाम से पुकारा जाता है? ज्ञान मार्गी कवियों को किन नाम से पुकारा जाता है? तो आपका ए विकल्प है भक्ति कवि, बी विकल्प है सिद्ध कवि, सी विकल्प तीसरा विकल्प है चारण कवि और चौथा विकल्प है संत कवि। तो ज्ञान मार्गी जो कवि होते हैं उनको जो है संत कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, द्वापर किसकी रचना है? द्वापर किसकी रचना है? तो दो द्वापर है वो आपकी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है आपका, ललित निबंधकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो ललित निबंधकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? आपका पहला विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा गुलाब राय, तीसरा श्याम सुंदर दास, चौथा जो आपका विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप देखेंगे इसमें ललित निबंधकार के रूप में जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो है प्रसिद्ध माने जाते हैं। अगला है आपका, इनमें से प्रगतिवादी कवि कौन माना जाता है? इनमें से प्रगतिवादी कवि कौन माना जाता है? तो आपका पहला विकल्प है अज्ञेय, दूसरा विकल्प है नागार्जुन, तीसरा विकल्प है हरिऔध और चौथा विकल्प है महादेव वर्मा। तो इनमें जो आपका सही उत्तर होगा वो आपका होगा नागार्जुन। क्या सही होगा? नागार्जुन जो है ये आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपका, विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तो विनय पत्रिका के रचनाकार जो है वो आपके तुलसीदास हैं। कौन है आपके? तुलसीदास। ये बस इतना ही प्रश्न जो है 30 प्रश्न जो आते हैं उसको हमने हिंदी से जो आते हैं उसको सॉल्व कराया। अगले कल जो है 2015 में पूछे गए हिंदी से जो प्रश्न आए हैं BHU एंट्रेंस में, तो उसको जो है हम सॉल्व कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।